तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ जॉब विथ एआई। तो एआई के आने से काफ़ी जॉब में चेंजेस आ रहे हैं। एआई कुछ जो एंट्री लेवल जॉब थी जैसे डेटा एंट्री और कुछ एंट्री जॉब्स उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो उस पर हम बात करेंगे अपने एजेंडा में। हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ जो बहुत ही हाई तरीके से हो रही है और दी चेंजिंग जॉब लैंडस्केप अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। इसके अपॉर्चुनिटी देखेंगे और चैलेंजेस और चूज दी राइट स्ट्रीम और देखेंगे हम कि हमको क्या स्ट्रीम लेना चाहिए साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटी में इस एआई के युग में। इनिशियल फ्यूचर स्किल्स फॉर स्टूडेंट को क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए। और हम गाइडेंस फॉर 11th-12th स्टूडेंट मेकिंग इन्फॉर्म करियर चॉइस और हम करियर बनाने के लिए भी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो बात करते हैं अपने एजेंडा में। हाउ एआई इज एडवांसिंग फास्टर देन एवर। एआई कैसे औरों की अपेक्षा तेजी से एडवांस और फास्ट हो रहा है, क्या कर रहा है ऐसा। तो ये स्मार्टर एल्गोरिथम और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है जिसके जरिए हम डेटा का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा है और हम चीज़ों को एनालिसिस तेज़ी से कर पा रहे हैं मार्केट में। और इसकी की टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में डीप लर्निंग और नेचुरल नेटवर्क्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एनालिसिस और ह्यूमन लेवल के जो टास्क हैं वो हम कर सकते हैं। ह्यूमन लेवल के टास्क का मतलब ये है कि जैसे जो भी ह्यूमन कर रहा है डेटा एंट्री जॉब से या फिर कोडिंग लिखना एनालिसिस करना, ये सब आज के डेट में एआई कर सकता है। तो एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग क्या है इसकी, राइटिंग कैपेसिटी, कैलकुलेटिंग और एनालिसिस। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है थिंकिंग। तो ये जो एआई के सोचने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, रीजनिंग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंजीनियर और बिजनेसेस को फोरकास्टिंग टूल्स, कई टूल्स एआई के ऐसे हैं जो इसका यूज करके हम थिंकिंग, स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। राइटिंग में क्या इसका यूज हो सकता है, तो राइटिंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पावर एआई का यूज कर रहे हैं जिससे क्या है कि हम अपनी रिपोर्ट को समराइज कर सकते हैं और टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में चैटबॉट ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन में यूज करते हैं। कैलकुलेटिंग में बड़े बड़े डेटा का एनालिसिस करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, साइंटिफिक सिमुलेशन और एनालिसिस में भी डेटा का हम एनालिसिस करना, मेडिकल डेटा हो या फिर फाइनेंशियल डेटा हो। तो अब एआई का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ट्रेडिशनल वाइट कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर वो जॉब होती हैं जो इसमें हम ऑफिस में बैठ के जो जॉब करते हैं उसको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो थ्रेड एंट्री लेवल की क्या इससे नुकसान है, जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं जैसे डेटा एंट्री, फाइनेंस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर में जो भी जॉब्स हैं उन पे ये खतरा हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, जैसे एआई मैनेजमेंट, एथिक्स और करियर ग्रोथ फॉर टेक्नोलॉजी एआई इंजीनियर्स, इन सब में अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और स्किल्स क्या क्या नीड है एक प्रोफेशनल के लिए रहेगा, हाई लेवल ऑर्डर स्किल जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटीज़, नई नई स्किल्स को एडॉप्ट करना।
और एलोंग इनसाइड एआई से कनेक्ट रहना। इंडस्ट्री एडॉप्टेशन, तो इंडस्ट्री में जो भी टूल्स जैसे कि एआई टूल्स, रीशेपिंग, वर्कफ्लो, ये सारे हमें एआई के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। 47% of US employment is at risk of automation। तो 47% यूएस के जो भी जॉब्स हैं अभी ऑटोमेशन की वजह से, एआई की वजह से रिस्क पे हैं। और आगे देखते हैं इमरजेंस ऑफ न्यू एआई करियर एरिया। तो जो अभी करेंट डेट में न्यू करियर एरियाज हैं एआई में, वो हैं एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का ग्लोबल पोस्टिंग 75% हाई रही है। मशीन लर्निंग इंजीनियर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि कंसल्टेंट, डोमेन हाइब्रिड इन हेल्थ, एजुकेशन ड्राइव, तो ये जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं। चूजिंग द राइट स्ट्रीम इन एरा एआई के युग में हम क्या स्ट्रीम को आगे फ्यूचर के लिए फोकस कर सकते हैं। तो अगर साइंस विथ मैथ के साथ अगर आप हैं तो टेक इंजीनियर एंड एआई, तो एआई डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में जा सकते हैं। इसमें जो ग्रोथ हो रही है जॉब के लेके काफ़ी हाई है और डिमांड भी इसमें हाई है। और कॉमर्स एंड मैथ में अगर हैं तो आपको फ्यूचर इन फाइनेंस एनालिस्ट में क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिस्क एनालिसिस, फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग एनालिटिक्स ड्राइविंग ग्रोथ। ये अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं एंड मैथ के साथ तो ये आपके कुछ फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ में आप जा रहे हैं तो क्रिएटिविटी आपके लिए हो सकता है, इथिक्स में आप जा सकते हैं एंड ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यू में आप जा सकते हैं। तो क्या स्किल्स होनी चाहिए? 85% ऑफ जॉब विल रिक्वायर डिजिटल स्किल्स बाई 2030। तो 2030 के बाद जो भी जॉब रहेगा 85% में आपको डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए। मतलब एआई से रिलेटेड स्किल्स आपके पास तो होनी ही चाहिए, मस्ट रहेगा। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडॉप्टेबिलिटी, ये मस्ट है स्किल्स। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करना, और एडॉप्टेबिलिटीज, नई जो एआई आ रही हैं, फीचर्स आ रहे हैं स्किल से मार्केट में, उसको एडॉप्ट करना, ये हो जाएगा। तो भाई अगर ये वीडियो सही लगा तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए कि ऐसे वीडियो हम बनाते रहें, हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपने आज देखा कि एआई हमसे हम क्या सीख सकते हैं और एआई हमें और आगे कैसे बढ़ा सकता है, कि इस फील्ड में हम एआई से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। फाइनेंशियल, मैथ, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़, 3 करियर ऑप्शंस देखे हम उसमें अलग अलग। तो आज का एजेंडा ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करिए।